चलिए इसी बीच आपको सीधे ले चलते हैं हरियाणा के सिरसा, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। जो मैंने कमल का बटन दबा करके इस देश का प्रधान सेवक बनाया, वो मेरा प्रधानमंत्री कुर्सी के ऊपर बैठा है और वो शक्तिशाली राष्ट्र अध्यक्ष उठ करके मेरे प्रधानमंत्री को ऑटोग्राफ के लिए बोलता है। भाइयों, ये ताकत आपके वोट की है और ये कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। अरे समझ में कैसे आएगा, समझ में तो आएगा नहीं। ये तो खाली घोषणाएं करते थे और अब जब लगने लगा कि देश का गरीब व्यक्ति आज मोदी की बात कर रहा है, आज देश का किसान मोदी की बात कर रहा है, आज देश की महिलाएं मोदी की बात कर रही हैं, आज देश का युवा मोदी की बात कर रहा है, तो भाई इन्होंने सोचा कि अब हमारे बस की बात नहीं है, अब तो झूठ ही चलेगा और झूठ बोल करके जितना क वोटें ली जाए उतनी क वोटें लेने का काम कर लें। भाइयों, मैं ये देख रहा हूं, ये कांग्रेस का इतिहास है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। 2014 में कांग्रेस चुनाव लड़ती है, देश के अंदर 464 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ती है और मात्र 42 सीटें जीत करके आती है। पीड़ा क्यों है? देश के अंदर घोटाले किए हैं, देश के अंदर भ्रष्टाचार किया है, देश के लोगों को लाइन में खड़ा किया है। अरे देश के लोगों को प्रताड़ित करने का काम अगर लंबे समय तक किसी ने किया, ये कांग्रेस इसकी जिम्मेवार है। भाइयों, 2014 में ये 464 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और 2019 के अंदर इनका दम नहीं पड़ता, इनके पास जमीन तले से खिसक जाती है और ये 421 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं 2019 के अंदर। और भाइयों, जब 2024 आता है तो वही कांग्रेस भाइयों हिम्मत नहीं कर पा रही कैंडिडेट खड़े करने की। मात्र 272 सीटों पर सिमट करके 2024 के अंदर भाइयों कैंडिडेट प्रत्याशी खड़े किए हैं, कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। जिसको टिकट देते हैं टिकट तो ले लेता है, दबाव में ले लेता है और जब जमीन के ऊपर जाता है तो देखता है जमीन खाली है, जमीन पे कुछ भी नहीं है। कई लोग तो टिकट छोड़ करके भाग जाते हैं। भाइयों, ये हालत ये 10 वर्षों में ये कांग्रेस की हुई है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है कि हालत क्या हुई है। राहुल गांधी साहब